स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं और कुछ एमसीक्यूज जो बोर्ड में आते होते हैं, तो उनका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। अब मैट्रिक्स हमारे लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होती है। एक तो मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में यूज़ होती है, फिजिक्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांच ऑफ डिफरेंट साइंसेस के अंदर। और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैट्रिक्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब मैट्रिक्स में जो थ्योरी ऑफ मैट्रिक है, वो थ्योरी ऑफ मैट्रिक एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम आर्थर कैले था। 1858 के अंदर उन्होंने मैट्रिक का आइडिया दिया था। अब समझते हैं कि मैट्रिक होती क्या चीज़ है। अब मैट्रिक एक्चुअल में ये देखिए, नंबर लाइक 0 1 2 3 4 7 लाइक इस तरह कुछ नंबर हैं। उन नंबर को अगर हम अरेंज करके लिखें, इसको अरे के अंदर लिखें, अरेंज अरेंज फॉर्म के अंदर, और उन मैट्रिक्स उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर क्लोज कर दें, तो नंबर्स को अरेंज करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना, ये वाला जो पैटर्न होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अगर डेफिनेशन आ भी जाती है तो आप लोगों ने लिखना है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। लाइक ये नंबर हैं जिनको हम इस तरतीब में लिखते हैं और इनक्लोज्ड बाय द ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अब मैट्रिक के अंदर जब हम नंबर अरेंज कर लेते हैं, लाइक ये देखिए नंबर अरेंज करके लिखे और साथ हम लोगों ने उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो अब देखें जो हॉरिजेंटल वे है, ये जो हॉरिजेंटल वे है, इस लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को हम रोज बोलते हैं, ये रो है। और जो वर्टिकल वे होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब रोज और कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। जो तो हॉरिजेंटल लाइन में लिखे होंगे नंबर, उनको हम रो कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन में नंबर लिखे होंगे उनको हम कॉलम कहेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अब देखें, ये जो नंबर होते हैं लाइक 0 1, ये नंबर हैं। इन नंबर को या तो हम एंट्रीज कहते हैं या हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक, एक मैट्रिक के अंदर जितने भी रियल नंबर लिखे होंगे उनको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है पेपर के अंदर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा देखें, हमने अभी देखा कि एक मैट्रिक को हम रोज में भी लिखते हैं और कॉलम में भी लिखते हैं। ऐसे अगर अब ऑर्डर में हमने रोज और कॉलम का ऑर्डर बताना होता है, तो उसका लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम रोज लिखते हैं, बाय का वर्ड यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। अब चेक करें, अगर ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास है तो इसमें रो चेक करें कितनी है मेरे पास, टू रोज हैं, तो मैं रो की जगह पर लिखूंगा 2। बाय का वर्ड यूज़ करूंगा, कॉलम काउंट करें, एक 1, ये 2 और ये 3, 3 मेरे पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2/3। ठीक है, ऑर्डर को आपने अच्छे से पहचान रखना है। कुछ के और भी की भी प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में जाके। इक्वल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, समझें इसको। इक्वल मैट्रिक्स में दो कंडीशन बतानी होती है हम लोगों ने। एक देखें, अगर फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक ए है और एक मैट्रिक बी है, मुझे बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इनका ऑर्डर चेक करूंगा। इस मैट्रिक का ऑर्डर देखें तो 2 रोज हैं इसके अंदर और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/2। तो अब इसका चेक करें। अब इस मैट्रिक में देखें कि मेरे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2/2। अब इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहले देखा जाता है ऑर्डर, क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दूसरी बात देखी जाती है क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज। क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज में देखें, अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है ए मैट्रिक का, तो बी मैट्रिक का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है। अब सेकंड एलिमेंट देखें फर्स्ट रो का, वो 3 है, तो यहाँ पर भी चेक करें, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, तो ये भी 3। ये देखें, ये -4, ये भी -4, तो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज जो सी हैं वो क्या हैं, इक्वल है। 4 - 2 क्या होता है, 2, और ये भी देखें 2 हो गया।
अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में देखें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने ऑर्डर सीखा था। ऑर्डर में सबसे पहले देखें हम क्या लिखते थे, रोज लिखते थे, बाय का वर्ड यूज़ करते थे, फिर कॉलम लिखते थे। अब काउंट करें रोज कितनी है, ये 1 रो और ये सेकंड 2 रोज हो गए। 2 बाय का वर्ड यूज़ किया। साथ कॉलम चेक करें 1 एंड 2, 2 ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2/2। बेटा जब आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन तो पेपर में आपने ऐसे ही लिखना है, मैट्रिक लिखनी है सबसे पहले और उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम, दैट्स वाई इट्स ऑर्डर इज 2/2। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसी वजह से आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हम लोगों ने ताकि आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशंस भी करते रहें, आपको पता हो कि आपने पेपर में क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है। अब देखें बी मैट्रिक है, बी मैट्रिक को चेक करें, इसकी भी रोज़ और कॉलम देखें, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम सो इट्स ऑर्डर इज़ 2/2। इसी तरह थर्ड वाले को सी को देखें, इसमें रो तो 1 है मेरे पास और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है तो 1 रो हुई 2 कॉलम है सो इट्स ऑर्डर इज 1/2। अब डी में देखें कितनी रोज हैं, 1 2 एंड 3 तो रोज कितनी हुई मेरे पास, 3 रोज होगी। कॉलम मेरे पास सिर्फ 1 है तो कॉलम क्या हुआ, 1। तो ऑर्डर क्या हुआ बेटा, हम पहले क्या लिखते थे, रोज लिखते थे, बाद में क्या लिखते थे, कॉलम, तो 3/1। अब ये आप लोगों ने जल्दी से इसको सोचें। अब रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 रोज हो गई। कॉलम कितने हैं मेरे पास, 1 एंड 2, 2 कॉलम्स हुआ तो ऑर्डर क्या हुआ, 3/2। अब एफ वाला पार्ट देखें, सॉरी एफ वाली मैट्रिक्स देखें। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम सो इट्स ऑर्डर इज 1/1। तो अगर आप जी मैट्रिक देखें तो देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है तो हम क्या लिखेंगे, 3/3। इसी तरह एच मैट्रिक में देखें कितनी रोज हैं, 2 रोज 2 कॉलम और 3 कॉलम, सॉरी 2 रोज एंड 3 कॉलम तो ऑर्डर क्या हुआ मेरे पास, 2/3 का। उम्मीद है कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेना, बताना, समझना, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन को समझें, कह रहा है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। अब मैट्रिक्स के लिए हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। पहली क्या थी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा क्या था, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक देखें जिसका ऑर्डर है 1/1, क्या ऑर्डर है, 1/1। और कोई एक आप देखिए मैट्रिक जिसका ऑर्डर 1/1 हो और आंसर भी 3 ही आता हो तो वो सी वाले को चेक करें। अब सी वाले में देखें 5 - 3 क्या होता है, 5 - 2 क्या होता है, 3 ही होता है मेरे पास, ऐसे ही है। तो अब ये वाली मैट्रिक और ये वाली मैट्रिक सेम है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ए मैट्रिक है वो इक्वल है सी मैट्रिक के। अब बी को चेक करें। अब बी में गौर से देखें कि इसका ऑर्डर तो है मेरे पास 1/2, 3 और 5 उसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह चेक करें, अगर मैं आई को चेक करूं तो आई में देखें ऑर्डर वही बन रहा है 1/2। अब पहला एलिमेंट 3, इसका भी पहला एलिमेंट 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, 3 + 2 क्या है, 5, इसका भी क्या हुआ, 5 हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ बी एंड आई आर इक्वल। डी को चेक करें, 5 एंड 3, 5 एंड 3 नहीं ना कहीं पे भी नज़र आ रहा तो डी किसी के इक्वल नहीं है। ई को चेक करें, 4062, ये देखें 4062 दोनों इक्वल हुए, मतलब इन दोनों का ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट्स भी सेम। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई जो है वो इक्वल है मेरे पास एच के। और साथ के साथ एक और मैट्रिक भी इक्वल है, चेक करें नीचे वाली मैट्रिक को, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है।
2 माइनस 2 क्या हुआ, 0 हुआ। 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 0 2। तो इसका मतलब जे जो मैट्रिक है वो भी एच के ही इक्वल है और ई के भी इक्वल है। तो ये तीन मैट्रिक्स इक्वल है आपस में। अगर आप एफ मैट्रिक को देखें तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो में जो है वो एलिमेंट 2 है और सेकंड रो में एलिमेंट 6 है। इसको चेक करें जी को, 3 - 1 क्या हुआ, 2। 3 + 3 क्या हुआ, 6। 2 and 6 ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट्स भी सेम। तो मैं लिख सकता हूँ जी इक्वल है एफ के मेरे पास। क्लियर हुआ बेटा। अब ये आपसे प्रैक्टिस करवा रहा था कि आपको पहचान हो कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो हमने सिर्फ दो बातें सीखी कि इक्वल मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, और दूसरी बात क्या है कि इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स के। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक इस लेक्चर का है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसको गौर से देखना है आप लोगों ने। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब जब वर्ड इक्वेशन आ जाए ना, मैट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है कि दो मैट्रिक होंगी और उनके दरमियान में इक्वल का साइन होगा। इक्वल का साइन ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इक्वल जब बता दिया कि उसने इक्वल है तो लाजमी बात है दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। देखो फर्स्ट का भी 2/2 है, और सेकंड एलिमेंट जो मैट्रिक है इक्वल के बाद वाली उसका भी 2/2 है। और एलिमेंट्स भी हमने क्या पढ़ा था, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के। ए प्लस 2 बी किसके इक्वल होगा, -7 के। सी -1 इक्वल होगा 3 के। 4d - 6 होगा 2d के इक्वल। तो इक्वल करने हैं तो आपने लिखना ऐसे ही है जैसे नोट्स में लिखा हुआ है। ए प्लस सी पहले मैट्रिक, ये सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एज मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, ये लाइन लिखनी है आपने। लाइन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। आपका पेपर समझ लें जो चेक कर रहा होता है उसके सामने आपका पेपर बोल रहा होता है, तो आपका पेपर बोलना चाहिए इसी तरह, इतना प्रेजेंटेशन के साथ आपने लिखना है, फिर मार्क्स नहीं कट सकते बिल्कुल भी। अब देखिए हमने पढ़ा था ऊपर कि जो ए प्लस, अब ये देखिए मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करता हूँ, इसमें चेक करें। अब ए प्लस सी ऊपर देखें, ए प्लस सी इक्वल टू हुआ 0 के, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0। ए प्लस 2d किसके इक्वल हुआ, -7 के इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट आपने देखना है सी -1 किसके इक्वल हुआ, 3 के। 4d - 6 किसके इक्वल हुआ, +2d के। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इनको सॉल्व करना है। टारगेट था कि मुझे ए भी फाइंड करना है, बी सी डी ये सब मुझे फाइंड करने हैं, ऐसे ही है ना। तो अब अपने टारगेट पे जाते हैं। तो आप सबसे पहले वो इक्वेशन सेलेक्ट करें जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। तो सिंगल वेरिएबल आ रहा है c - 1 = 3 के अंदर। तो आप सबसे पहले इसको उठाएं, c - 1 = 3। अब c निकालना है तो आपको c के साथ जो -1 है इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको शिफ्ट करें इक्वल की दूसरी साइड पर। जब इक्वल की दूसरी साइड पर आएगा तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। 3 ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करता था, तो 3 + 1 क्या हुआ मेरे पास, 4। तो c का आंसर आ गया 4। अब c जब आ चुका है तो ऊपर वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखें कि आपके पास a और c आ रहा है। c की वैल्यू मुझे पता है, c की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो अब जहाँ पर C लिखा होगा वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 4 पुट कर दूंगा। A एज इट इज़ आया, C की जगह पर मैंने 4 वैल्यू पुट की, इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, A मेरा मेन टारगेट है, तो +4 है, इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, -4 हो जाएगा। तो एक आंसर आया -4। अब आप इक्वेशन चूज़ करें जिसमें a आता हो और a की वैल्यू मुझे पता है तो मैं b फाइंड कर सकता हूँ। तो a + 2b = -7 सेलेक्ट करते हैं। अब a की जगह पर आप a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, -4। a की जगह पर -4 पुट किया, 2b एज इट इज़ आया, उसके बाद -7 एज इट इज़। अब टारगेट क्या है, b फाइंड करना। तो उससे पहले ये जो -4 है आप उसको इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। -4 जब इधर आएगा तो क्या होगा, +4, -7 एज इट इज़ आ गया मेरे पास। अब देखो डिफरेंट साइन हैं, नंबर्स हैं दोनों, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे। -7 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब 2b = -3 बचा। टारगेट b है, b और 2 के दरमियान में देखें कोई साइन है,
मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो बी का आंसर क्या निकला मेरे पास, -3/2। उसके बाद लास्ट वाली इक्वेशन उठाते हैं, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब एज सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल को इक्वल की एक साइड पे इकट्ठे करें। अब 2d था, 2d को इक्वल की इस साइड पे शिफ्ट करें। 2d प्लस का था, इधर आके क्या हुआ, माइनस का हुआ। और ये जो माइनस का 6 था इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये भी डी वाली वैल्यू है 4 के साथ, ये भी डी वैल्यू है 2 के साथ, तो डिफरेंट साइन है, ये प्लस का 4 है, 2 में 4 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास बचा 2d इक्वल टू 6। अब d के साथ 2 आ रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। 6 के नीचे जब 2 डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है, 3। तो हमारे आंसर रिजल्ट क्या निकला, ए का आंसर -4, बी का आंसर -3/2, सी का आंसर 4 और डी का आंसर 3। बेटा इस क्वेश्चन को आपने दोबारा से प्रैक्टिस करना है, नोट्स अपने सामने रखने हैं, नोट्स सामने रख के इनको एज इट इज़ आपने लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी।